पश्चिम बंगाल में कमान बदलने के साथ अपराधियों से निपटने का सिस्टम भी बदल गया। अपराध को अंजाम देने वालों के खिलाफ सिर्फ जीरो टॉलरेंस ही नहीं, बल्कि इंसाफ ऑन द स्पॉट के मिजाज के साथ शुभेंदु सरकार की पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। देखिए खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में कमान बदली और अपराधियों से निपटने का सिस्टम भी बदल गया। अपराध को अंजाम देने वालों के खिलाफ सिर्फ जीरो टॉलरेंस ही नहीं, बल्कि इंसाफ ऑन द स्पॉट के मिजाज के साथ शुभेंदु सरकार की पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। शुभेंदु राज का योगी मॉडल, अपराध का एनकाउंटर। 13 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। शुभेंदु सरकार में इस पहली मुठभेड़ ने अपराध की मानसिकता रखने वालों में खौफ पैदा करना शुरू कर दिया है। इस गैंगरेप और मर्डर केस को शुभेंदु सरकार का पहला बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है। घटना के बाद जैसी बंगाल पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की, 3 आरोपी दबोच लिए गए। इनमें एक आरोपी प्रभास मंडल को जब पुलिस क्राइम रिक्रिएशन के लिए घटनास्थल पर ले गई, तब आरोपी ने एक पुलिसकर्मी से राइफल छीन ली और वहां से भागने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक प्रभास ने फायरिंग भी की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी प्रभास को वहीं के वहीं ढेर कर दिया। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आरोपी प्रभास पीड़ित लड़की को कहीं लेकर जाता दिख रहा है। इसके बाद ही पीड़ित लापता हो गई थी। दरअसल 4 जुलाई को 13 साल की मासूम अपनी सहेली के लिए गिफ्ट खरीदने निकली थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। समय बीतता गया और जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और फिर अगली सुबह रविवार को सूर्यपुर हाट इलाके में तालाब में मासूम का शव मिला। उसके सिर पर चोट के निशान थे। गैंग रेप के बाद उसे जिंदा ही तालाब में फेंकने की बात कही जा रही है, जिसकी वजह से उसके फेफड़े और पेट में पानी मिला। डूबने और ज्यादा खून बहने से मासूम की मौत हो गई। कोलकाता से 30 किलोमीटर दूर दक्षिण परगना के बारुईपुर में इस वारदात की तफ्तीश के दौरान पता चला कि पीड़ित लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस वारदात को कानून व्यवस्था की चुनौती के बतौर लिया है। शुभेंदु पीड़ित परिवार से मिलने भी पहुंचे थे। उन्होंने त्वरित न्याय का भरोसा दिया था। जो इंसिडेंट हुआ उसमें जीरो टॉलरेंस मान के चलिए। 2 अरेस्ट हुआ, बाकी को भी अरेस्ट करूंगा। गार्डियन का जो उम्मीद है सरकार से वो पूरा करने का काम सरकार कर रहा है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और अब एक आरोपी प्रभास मंडल पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। आरोपी की मां भी अपने बेटे की करतूत पर बेहद खफा है। मां ने कहा है कि बेटे को किए की सजा मिली, उसके शव को स्वीकार नहीं करेगी। যেরকম কর্ম করেছে স্টেশনে সাজা পেয়ে। আচ্ছা, আর আমার কিছু তো বলার নেই। ছেলে দেহ নেবেন? না, আমি নেব না, আর আমি আনবো না, আমি কিছু করব না। কেন নেবেন না? না, নেব না, আমার সে ক্ষমতা নেই। शुभेंदु सरकार में गैंगरेप मर्डर की ये पहली वारदात है जब टीएमसी ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी कह रही है अपराध किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थिति खराब भी है बंगाल का। एक लड़की का बलात्कार होता है, हत्या होता है, पुलिस को वहां पहुंचने में 3 घंटा लग जाता है। जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उसके साथ बीजेपी का भी कनेक्शन है। उसको शिशु कहे जा सकती है। उसको रेप किया, वो तो जो लोग किया वो लोग शैतान है, हेवन है। ये लोगों का तो यही हाल होना चाहिए। पर हम लोग तो थैंक्स देंगे शुभेंदु अधिकारी को, क्योंकि हमारा जो मुख्यमंत्री है माननीय शुभेंदु अधिकारी जी ने हमेशा कहा है कोई नो टॉलरेंस, और गुंडा दमन बिल भी आ रहा है तो नो टॉलरेंस मतलब उन्होंने कहा है हम लोग ऐसे मामलों में, रेप के मामलों में हम लोग सुबह जमा करेंगे और रात को खर्च कर देंगे। बंगाल में योगी राज की तरह ही पुलिस के हाथ बंधे नहीं है। इस एनकाउंटर का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। बंगाल में जो अपराध करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।